14 अप्रैल 1891 एक छोटा सा गांव महू, आज का डॉक्टर अंबेडकर नगर। यहीं जन्म हुआ भीमराव का। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे और मां भीमाबाई सकपाल एक साधारण गृहिणी थी। परिवार शिक्षित था, लेकिन समाज में उनकी पहचान अछूत के रूप में थी। बचपन से ही भीमराव ने भेदभाव का दर्द झेला। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था और कोई शिक्षक उन्हें छूना तक नहीं चाहता था। एक बार जब उन्हें प्यास लगी तो घंटों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उन्हें खुद से पानी छूने की इजाजत नहीं थी। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि उस समय की कड़वी सच्चाई थी। लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। आगे चलकर उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय से छात्रवृत्ति मिली। इसी की मदद से वे विदेश पढ़ने गए। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। वहां उन्होंने पहली बार महसूस किया कि इंसान को उसके ज्ञान से पहचाना जाता है, जाति से नहीं। इसके बाद वे इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए, जहां से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। विदेश में मिली इज्जत ने उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाया। वे समझ चुके थे कि भारत में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। भारत लौटकर उन्होंने समाज में फैली असमानता के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। 1927 में उन्होंने महाड़ में एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया, जिसे महाड़ सत्याग्रह कहा जाता है। इसका उद्देश्य था अछूतों को सार्वजनिक पानी के स्रोतों से पानी पीने का अधिकार दिलाना। ये सिर्फ पानी का सवाल नहीं था, बल्कि सम्मान और बराबरी की लड़ाई थी। इसी दौरान उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसी संस्थाओं की स्थापना की और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका मानना था कि जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी, तब तक असली आज़ादी अधूरी रहेगी। जब भारत आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, तब एक और बड़ी जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही थी। 1947 में उन्हें भारत के संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें एक ऐसे देश के लिए कानून बनाना था जहां हर धर्म, हर जाति और हर वर्ग के लोग रहते थे। करीब 2 साल 11 महीने की मेहनत के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ये वही दस्तावेज है जो हर भारतीय को समान अधिकार देता है। इसीलिए B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ संविधान ही नहीं बनाया, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के लिए भी कई कदम उठाए। उनका मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं की स्थिति से मापी जाती है। लेकिन उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्हें कई बार विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। ये फैसला उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उसी वर्ष 6 दिसंबर को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार और उनका संघर्ष आज भी जिंदा है। आज जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, जब हम बराबरी की उम्मीद रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहेब का ही सपना पूरा होता दिखता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। ये कहानी है उस हिम्मत की जो मुश्किलों के सामने झुकती नहीं। ये कहानी है उस विश्वास की जो कहता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। और शायद यही वजह है कि आज भी भीमराव रामजी अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। एक ऐसी प्रेरणा जो हमें सिखाती है कि असली ताकत हमारे ज्ञान और हमारे हौसले में होती है।